इंडिया की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कैसे करेगी? मतलब क्या आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए? जवाब है नहीं। क्या बाहर हो सकते हैं? जवाब है हाँ, बहुत चांसेस हैं। 50 से 60% चांसेस हैं कि हम बाहर हो सकते हैं। अब सवाल बचा ये कि जो बची हुई चांसेस हैं जिनमें हम क्वालिफाई कर सकते हैं वो कैसे? तो उसका जवाब है कुदरत के निजाम से। हाँ जी, इंडियन टीम कभी पाकिस्तान बन गया है, हम भी कुदरत के निजाम में हैं। फलानी टीम फलाने से हार जाए, फलाने का नेट रन रेट फलाने से कम रह जाए, फलानवा फलानवे को हरा दे और हम अपना बचा हुआ मैच जीत लें तो जी हम पहुंच जाएंगे। अब ये अफसोसजनक है लेकिन हकीकत यही है। इंडिया का पाकिस्तान बन चुका है और हमें अब सिर्फ खेलने की नहीं बल्कि दुआओं की भी जरूरत है। इसीलिए हमने सोचा कि आज इस वीडियो में आपको समझाते हैं कि इंडियन टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कैसे कर सकती है। क्या ऐसा होगा कि इंडियन टीम सेमीफाइनल में चली जाए? तो देखिए जी, बड़ी आसान कहानी है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ग्रुप स्टेज में इंडिया को सुपर 8 में 76 रन से हार मिली है। इंडिया की लंका लग गई है। साउथ अफ्रीका एक और मैच जीतेगी और आसानी से वो सुपर 4 यानी सेमीफाइनल में है। तो साउथ अफ्रीका को मैं ये मान के बैठा हूं कि वो आसानी से पहुंच जाएगी, क्योंकि जिम्बाब्वे या फिर इंडीज किसी एक को तो वो हरा ही देंगे। अगर इंडिया को इतना गंदा कूट सकते हैं तो किसी एक को तो कूटेंगे ही। यानी 4 टीमों में से 2 टीमों को जाना है, उसमें से एक टीम पक्की हो गई, यानी 50% कहानी खत्म। अब बचे 50% में 3 टीमें हैं, उसमें इंडिया के चांसेस कितने हैं? आपको समझना यह है कि साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट +3.8 है, जो इनक्रेडिबल है। इंडिया का -3.8 है, जो गर्दिश में है। अब इंडीज और जिम्बाब्वे का सुपर 8 करियर अभी शुरू नहीं हुआ, इनका मैच आज होगा। तो जो भी इनमें हारे, बस दुआ यह है कि बहुत बड़ी जीत ना हो। मतलब हार जीत हो लेकिन कोई टीम बहुत बड़े मार्जिन से ना जीते। क्यों? क्योंकि अगर बहुत बड़ी जीत हो गई तो दूसरे का नेट रन रेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और हमारे लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ग्रिन। तो चाहे जिम्बाब्वे जीते या वेस्ट इंडीज, लेट्स जस्ट होप कि क्लोज मैच हो, लगभग नेक टू नेक रन रेट के साथ। अब इंडिया को यहां से दुआएं शुरू करनी पड़ेंगी, आबरा कडाबरा। दुआ ये कि साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए दोनों मैच जिम्बाब्वे और इंडीज से जीत ले। अगर ऐसा होता है तो साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट हो जाएंगे और वो टॉप करके सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वेरीफाइड। फिर बचेगा मामला बाकी टीमों का। उसके बाद अगर इंडिया अपने बचे हुए दोनों मैच यानी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से जीत लेती है तो इंडिया आसानी से क्वालिफाई कर जाएगी, यानी जाएंगे। बट सवाल यह है, अगर साउथ अफ्रीका एक मैच हार गई तो क्या होगा? अब देखो, साउथ अफ्रीका का वो सिनेरियो भी देख लेते हैं। जिम्बाब्वे और इंडीज का मैच है। अगर इंडीज ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, जिसके चांसेस पहली नजर में लग रहे हैं, या हो सकता है जिम्बाब्वे ही उल्टा इंडीज को हरा दे और फिर यही टीम जाकर साउथ अफ्रीका को भी हरा देती है, तो इंडिया की बैंड बज जाएगी। बैंड इसलिए बजेगी क्योंकि फिर इंडिया को कुछ करिश्मेटिक करना पड़ेगा, कुछ ऐसा कमाल जिससे हम आगे जा सकें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि मान लो इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया और जिम्बाब्वे ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो इतना लोड नहीं है, हमारा मामला तब भी चल सकता है क्योंकि पॉइंट्स का चक्कर थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मेन कहानी यह है, लेट्स जस्ट होप कि इंडिया के लिए जो सबसे इजी ऑप्शन है वही हो, यानी साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए मैच जीत ले और इंडिया अपने बचे हुए मैच जीत ले, तो हम आराम से सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। लेकिन ग्रिन, अगर इंडीज या जिम्बाब्वे 2-2 मैच जीत लेती हैं, एक आपस में और एक साउथ अफ्रीका से, तो फिर जो भी हमारा लास्ट मैच होगा उसमें हमें नेट रन रेट देखना पड़ेगा। हाँ, इंडिया का एडवांटेज ये है कि आखिरी मैच इंडीज के साथ है, तो हमें पहले से आइडिया होगा कि ये मैच कितने ओवर में जीतना है। मतलब हमारे पास कैलकुलेशन का ऑप्शन रहेगा। लेकिन लेट्स जस्ट होप कि बात वहां तक ना जाए, क्योंकि हमारा नेट रन रेट पहले से ही घुसा हुआ है। तो पहला काम क्या है? जिम्बाब्वे को बहुत बुरी तरह हराना पड़ेगा, मतलब गर्दिश से वापसी करनी होगी। दूसरा, वेस्ट इंडीज को हराना पड़ेगा। अगर इंडीज साउथ अफ्रीका को भी हरा देती है और जिम्बाब्वे को भी, तो फिर हमें इंडीज को एक ठीक ठाक मार्जिन से हराना पड़ेगा। क्या वो पॉसिबल है? इट्स नॉट दैट इजी। मैं फिर कह रहा हूं, इंडीज को कभी भी लो वेट मत करना T20 फॉर्मेट में। इसी डैरन सैमी की कप्तानी में उन्होंने 2012 और 2016 के वर्ल्ड कप जीते थे। तो मैं मान के बैठा हूं कि वेस्ट इंडीज एक खतरनाक टीम है और वो आपको परेशान करेगी। अगर साउथ अफ्रीका उन्हें हरा दे, फिर हम उन्हें हरा दे, तो मामला सेट है। ये सबसे इजी कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? इंडिया को अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने ही पड़ेंगे और ये इतना आसान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इंडियन टीम की बैटिंग कमजोर हो गई है। अभिषेक शर्मा कॉन्फिडेंस हिल गया है, तिलक वर्मा टेस्ट जोन में चले गए हैं, सूर्य कुमार यादव टेस्ट ही खेल रहे हैं, रिंकू सिंह फॉर्म में नहीं,
मतलब पूरा स्ट्रक्चर हिल गया है। ऐसे में फलानी टीम फलाने को हरा दे, धमाकी टीम धमाके को हरा दे, वो सब अपनी जगह ठीक है। मान लो साउथ अफ्रीका अपने सारे मैच जीत जाती है, कहानी सेट। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इंडिया दोनों को हरा पाएगी? प्लीज जिम्बाब्वे और इंडीज को हल्के में मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। जिम्बाब्वे वो टीम है जिसने इंग्लैंड को हराया है, श्रीलंका को हराया है और ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है। वो कहीं से कमजोर नहीं है। और इंडीज, नेवर एवर डाउट वेस्ट इंडीज इन T20। डायलॉग याद रखो, चीते की चाल, बाज की नजर, और वेस्ट इंडीज T20 में कभी डाउट नहीं करने का। और जिस दिन डाउट करोगे वो लंका लगा देंगे। तो लेट्स होप कि ऐसा ना हो, फिंगर्स क्रॉस्ड। देखते हैं क्या होता है।